नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस या प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हम समझते हैं कि ये क्या है, पहले इसको प्राइमरी बाइलियरी सिरोसिस नाम की बीमारी से कहा जाता था। अब नई अपडेट्स में इसे कहा जाता है प्राइमरी बाइलियरी कोलिंजाइटिस। तो मैं इसका इलाज बताऊंगा, इसके सिम्टम्स बताऊंगा और जो इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेन तो एक तो डाइट है, अपनी डाइट हेल्दी लाइफ स्टाइल में हर चीज में जोड़ता हूँ, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद मेडिसिन वगैरह रहती है। तो पहले हम समझते हैं ये क्या होता है। जो प्राइमरी बाइलरी कॉलेंजाइटिस है, इसमें जो पेशेंट होता है किन को होता है, या तो फैमिली हिस्ट्री हो, दादा दादी पिताजी माँ किसी को रहा हो तो जेनेटिक्स हम कह सकते हैं, या फिर पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिजीज रही हो। ऑटो इम्यून जैसे रूमेटोइड वगैरह, इनके साथ भी ये कई बार एसोसिएटेड होता है। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो अगर हम कॉज की बात करें तो अननोन, मतलब ऐसा कोई मेजर कॉज नहीं होता, कई बार कोई कारण नहीं है तो भी ये होता है। अब ये फीमेल्स में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है। ठीक है, तो ज्यादातर ये प्राइमरी बैलेरी कॉलेंजाइटिस जो भी नाम की बीमारी है ये लेडीज में मिलती है। अब इसके सिम्टम क्या क्या है, कैसे पहचाने। पेशेंट की चमड़ी पीली पड़ने लग जाती है, मतलब जॉइंटिस, जीभ पीली होना, आंखों के स्क्लेरा पीला होना। ठीक है, तो हम बोलेंगे जैसे कर्निक्टरस है, एक्ट्रस है, आंखों का पीला होना, एक्ट्रस हो जाना, टंग का येलो होना, नाखूनों का पीला हो जाना, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंटिस या पीलिया। इसका दूसरा सिम्टम आता है शरीर में खुजली चलने लगती है, पेशेंट को स्क्रैच मार्क हो जाते हैं पूरी बॉडी में, तो खुजली का एक सिम्टम होता है ये भी। दूसरी चीज इसको हम बोलते हैं इंट्राहिपैटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इंट्राहिपैटिक मतलब लीवर के अंदर जो बाइल डक्ट जो बाइल को सप्लाई कर रही है उस चीज में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, प्राइमरी बाइलरी स्क्लेरोसिस। तो उससे क्या है, बाइल फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। इसमें कॉमन बाइल डक्ट इनका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये बाइलरी इंट्राहिपैटिक लीवर वाले का ऑब्स्ट्रक्शन है। अब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या है, ड्यूडेनम छोटी आंत में बाइल प्रॉपर आ नहीं पाएगा। बाइल प्रॉपर नहीं आएगा तो विटामिन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो पेशेंट का वजन गिरने लगेगा, माल न्यूट्रिएंट होने लगेगा, मतलब कुपोषण का शिकार हो जाएगा मरीज। अब इसमें खुजली मैंने बता दिया, बिलिरुबिन बढ़ रहा है। इसमें अब हम कैसे पहचाने पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स, और ये भी बोल सकता है मेरे यहाँ राइट साइड में पेन हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन, तो इधर का दर्द बता सकता है मरीज। अब दूसरी चीज हम ये बताते हैं, ये तो हमारे लक्षण हो गए कि पेशेंट को ये तकलीफ है, तो हम जांच कराएंगे। अब जांच में हम कैसे पहचाने, तो जांच में हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो उसमें जो सीरम बिलिरुबिन है कई बार थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ रह सकता है, पर एसजीओटी पीटी जो है, एएसटी एएलटी जिसको हम कहते हैं, वो नॉर्मल रहता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेट बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना बाइल डक्ट में, तो ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट है इसलिए बढ़ता है। अब जो इसका इलाज है मैंने बताया, डाइट, वॉकिंग, एक्सरसाइज। अब आता है रोल मेडिसिन का, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका डॉक्टर आपको सिर्फ दवाई ही प्रोवाइड कर रहा है तो आप ठीक नहीं हो सकते। इसके लिए लाइफ स्टाइल और अच्छा डाइट, कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट, फाइबर डाइट, ये सारे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब जैसे पेशेंट को खुजली हो रही है तो खुजली के लिए हम पेशेंट को कोलेस्ट्रोमाइन नाम की दवाई देते हैं, जो कि बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रम है, तो इससे प्रूराइटिस कम होता है। वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही मिलेगी दवाई। आप सोचे हम खुद से ले ले तो खुद से कई बार रिएक्ट हो जाता है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कैसे बचना है इस दवाई से। ठीक है, कोई भी दवाई आपकी जान भी ले सकती है, एलर्जी रिएक्शन होता है तो ऑलवेज आप डॉक्टर की गाइडेंस लें। उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड हम दे सकते हैं पेशेंट को, 13 से 15 मिलीग्राम बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। इसके डोजेस ये है, और इसमें हम पेशेंट को ये भी बताते हैं, कई बार अगर जैसे सपोज करो विटामिन का डेफिशिएंसी है तो विटामिन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। फैट सॉल्युबल ए डी ई के विटामिन देना होता है। अगर सिरोसिस हो गया लीवर में तो समझ लीजिए बहुत खतरनाक स्टेज है, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली हो जाता है, लीवर का साइज बढ़ता है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है इस बीमारी के अंदर, तो इसको ट्रीट किया जाता है। अगर ये आप बहुत लास्ट स्टेज में पहुंच गए हो, काफी प्रॉब्लम होने लगी है, पेट फूलने लगा है, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन होने लगा है, मुंह से भी खून आने लगा है, तो ये लास्ट स्टेज के सिम्टम होते हैं। पर चिंता करने की बात नहीं है, इसमें भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाता है अगर आप अच्छे से अपना इलाज लेते हैं, अच्छे गाइडेंस में। जैसे कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेंट हूँ तो ऑनलाइन भी ट्रीट करता हूँ, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। दूसरी चीज एक बात और बताऊंगा, अगर ये फाइनल स्टेज है, सब कुछ अब हाथ से निकल गया, तो लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास लीवर ट्रांसप्लांट। पर लीवर ट्रांसप्लांट में भी 10% चांस होता है मरीज का रीअकर होने का, ये प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस। और इसका जो मेन टेस्ट होता है, जो मेन टेस्ट है वो है एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, वो हम देखते हैं। तो अगर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज पेशेंट के उसमें पॉजिटिव है
तो हम प्लाज्मा फेरेसिस भी कर सकते हैं पेशेंट का। प्लाज्मा फेरेसिस से क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज है वो हटती है ब्लड से। तो ये है ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक मैंने बता दिया, डाइट, वॉकिंग, लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ, डोंट टेक स्ट्रेस, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। मुझे लगता है प्राइमरी बेलियरी कोलेंजाइटिस या पहले बोलते थे सिरोसिस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप भी इस बीमारी से परेशान हैं या सफर कर रहे हैं या आपको ऐसे लक्षण हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डालूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। नमस्कार।